नमस्ते। नेपाल की शिक्षा प्रणाली ना इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए नेपाल में ना एक ऐसा जोरदार आइडिया सामने आया है जो एक बहुत ही मुश्किल सवाल का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। और ये सवाल इतना सीधा सा है लेकिन उतना ही कह सकते हैं कि प्रोवोकेटिव भी। और इसी एक सवाल पर आज पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। तो जो लोग मतलब चाहे वो आम नागरिक हों या नेता जो सरकारी शिक्षा के हाल से परेशान हो चुके हैं, उनका मेन तर्क यही है। और देखिए ये सिर्फ एक ख्याल नहीं रह गया। 2018 के आसपास ये बाकायदा एक पॉलिसी बन गया और लोकल सरकारों ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इस पॉलिसी को असल में लागू किया गया तो हुआ क्या। चलिए एक खास केस देखते हैं जिससे ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये इस पॉलिसी का एक लिटमस टेस्ट था, समझिए। यहाँ की नगरपालिका ने एक सीधा सा नियम बनाया कि जो भी टीचर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिल नहीं करा सकते। और मजाक नहीं, इस नियम को बहुत सख्ती से लागू किया गया। इसे तोड़ने पर 3 टीचरों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मतलब प्रशासन ये साफ साफ बता रहा था कि वो इस मामले में पूरी तरह से सीरियस है। लेकिन इस फैसले को फौरन अदालत में चुनौती दे दी गई और ये केस पहुंच गया सुर्खेत हाई कोर्ट, जहां से एक बड़ी कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। और यहीं पर आकर ना इस पूरे मामले का जो असली टकराव है वो सामने आता है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये पॉलिसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, क्योंकि संविधान हर किसी को ये हक देता है कि वो अपने बच्चे के लिए स्कूल चुन सकें। तो मुद्दा यही है, एक तरफ है समाज की भलाई का बड़ा लक्ष्य और दूसरी तरफ है किसी एक व्यक्ति की अपनी निजी आज़ादी और उसके अधिकार, और दोनों में हो रहा है सीधा टकराव। अब कोर्ट का फैसला तो आ गया, बिल्कुल साफ था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस एक शुरुआत थी। कोर्ट के फैसले के बावजूद ये आइडिया खत्म नहीं हुआ। देखिए मुसीकोट और कमला माई जैसी दूसरी नगरपालिकाओं ने भी इसी तरह के नियम लागू कर दिए। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, ये मुद्दा अब नेशनल लेवल पर पहुंच गया है और नए स्कूल एजुकेशन बिल में एक बड़ा बहस का मुद्दा बन गया है। प्राइवेट स्कूल भी इससे जुड़े कुछ प्रावधानों का जोरदार विरोध कर रहे हैं। अब जब ये बहस एक तरफ से रुकी हुई सी लग रही थी, तभी एक नई सरकार आई और वो अपने साथ एक बिल्कुल ही अलग सोच, एक बिल्कुल ही नया नजरिया लेकर आई। हम बात कर रहे हैं नए प्रधानमंत्री बालेन शाह की। उनके आते ही शिक्षा पर चल रही बहस का पूरा रुख ही पलट गया। उन्होंने सुधार के लिए अपना 100 पॉइंट का एजेंडा पेश किया। और यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो है सोच का बदलाव। कहाँ तो पहले सिर्फ एक नियम पर जोर था और कहाँ अब पूरे सिस्टम को जड़ से बदलने की बात हो रही है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस नए एजेंडे का जो सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है वो है एजुकेशन सिस्टम से राजनीति को पूरी तरह बाहर करना, हर लेवल पर। और भी बहुत कुछ है। ये नए सुधार बहुत तेजी से लाए जा रहे हैं और इनका मकसद है स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके अनुभव को पूरी तरह से बदल देना। तो इन सब के बाद नेपाल की शिक्षा प्रणाली आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से आगे जाने के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते नजर आते हैं। अब देश को चुनना है। एक रास्ता है जबरदस्ती वाला मॉडल और दूसरा है एक क्रांतिकारी मॉडल जो पूरे सिस्टम को बदलने की बात करता है। इन्हीं 2 विजन के बीच अब देश को फैसला लेना है। नेपाल इस मुश्किल सवाल से कैसे निपटता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इसका जो भी नतीजा निकलेगा वो यकीनन दुनिया भर के उन सभी देशों के लिए एक सबक होगा जो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हर किसी के लिए काम करे।